लेकिन सुनिए भाई साहब, देखिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हाँ बोलिए। क्या क्या क्या? दूसरा लेक्चर आया नहीं? कहां सो रही है? तो देखिए ना, यूट्यूब खोलिए, सब दिखेगा। अरे भैया इतना मेहनत किए थे। 100 क्वेश्चन वाला ना, नहीं आया है काहे कि उसका प्रूफ रीडिंग बच गया है, कलम बहुत थक गए थे, सो गए, तो रीडिंग नहीं कर पाए। आज 8 बजे तक क्लास है, अगर जिंदा रहे शाम तक, वैसे आज 8 बजे तक पढ़ाएंगे नहीं, अगर आज थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे तो आज शाम में 10 बजे तक डाल देंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। एक एक हिस्सा 50 क्वेश्चन प्रूफ रीड कर लिया, 50 क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर की बनाना है, आज बना के डाल देंगे। अगर नहीं टाइप करवा पाए तो हाथ से लिख के आंसर की डाल देंगे, ठीक है ना, लेकिन आज भेज देंगे। चलो आओ देखो, वैसे भी अब क्या, अच्छा कल आलस करने के पीछे एक और कारण था, कल हम टेलीग्राम खोल के देखे, टेस्ट शिफ्ट हो गया। तो ये बताइए अगले वाले टेस्ट में जो अपना 14 तारीख को होगा, कब होगा? 18 को, 17 या 18, 17 को होगा, 18 को छुट्टी रहेगा, रक्षाबंधन है। घर भर जाओगे कि नहीं रक्षाबंधन पे? नहीं जाओगे? भाई गधा हो क्या? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है जाने की, 1% भी अपॉर्चुनिटी है घर जाने की, तो जरूर जाइएगा। समझ रहे ना? समझ रहे? उसके पीछे कारण है, माँ बाप को थोड़ा देख के आएंगे, थोड़ा मोटिवेशन लेके आएंगे, थोड़ा दिमाग फ्रेश करके आएंगे, जरूर जाइएगा। कंपल्सन है, मौका मिले जरूर जाइएगा। टेस्ट में छूट जाए छोड़ देना एक आठ ठो, जाना लेकिन जरूर। चलो भाई साहब, बस 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 ना। हाँ, क्या चीज? मैं नहीं जाऊंगा? अच्छा हम नहीं सुने, फिर से बोलिए। हम कहें घर जाइएगा जरूर, एट एनी कॉस्ट। फिर इसके बाद अगला मौका घर जाने का दिवाली पर मिलेगा, जान रहे हैं ना? दशहरा, दशहरा छुट्टी होती है क्या? मत जाइएगा, दशहरा मत जाइएगा, सीधे दिवाली पे जाइएगा। फिर अरे दशहरा जाएंगे फिर 20 दिन बाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ भाई दिवाली पे जाइएगा, छठ वठ तक। हाँ इस बार तो मतलब हमारी खुशनसीबी है कि हमको छठ में, छठ का त्योहार बिहार में देखने को मिलेगा शायद। हाँ है। ए भाई ए भाई ए भाई सुनो, क्या चीज? दुर्गा पूजा में कोलकाता? मेरी मेरी 2-3 चीजें दिली इच्छा है। एक, मैं रथ यात्रा में जाना चाहता हूं जो पुरी में होती है। एक, मैं दुर्गा पूजा जाना चाहता हूं कोलकाता। और ऐसे एक तो मेरा बड़ा ख्वाहिश है कि यहाँ की छठ पूजा देखने को मिले। ये छोटी छोटी है। और एक है कि अगर कोई अपने यहाँ वेदांतु से 720 में 720 ले आया, फिजिक्स में 180 में से 180 ले आया। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो 4 लोग 5 लोग, अभी धीरे धीरे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और बढ़ेंगे। लेकिन फाइनल डे जो होता है ना, डी डे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन जो ले आएगा 180 में 180, तो हम जाएंगे भोलेनाथ के यहाँ। हाँ नहीं यार, केदारनाथ, केदारनाथ केदारनाथ। चलो चलो, ए, इधर ध्यान दो बस। अब यहां से शांति से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा यहां शांति से एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में, ठीक है ना? जब मैं रिस्पॉन्ड करने के लिए कहूं तभी रिस्पॉन्ड करना, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी चीज मिस ना होने पाए, क्योंकि यहां से भी अगर आप जाग गए तो आगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन, सबसे पहले इस शब्द को तोड़ते हैं। ये शब्द का मतलब जानते हैं? कॉन्स्ट्रेन का मतलब जानते हैं? रिस्ट्रिक्टेड मोशन। कैसा मोशन? रिस्ट्रिक्टेड मोशन। अब समझाते हैं आपको। जैसे ये बॉटल है ना, ये बॉटल देखिए, ये बॉटल ऐसे हाथ पे रखी है मैंने, हाँ?
अभी ये बताइए, क्या ये किसी भी डायरेक्शन में गिर सकती है? किसी भी डायरेक्शन में गिर सकती है। लेकिन मान लीजिए हम कहें यहां से हम एक रस्सी बांध दिए हैं और रस्सी बांध के इनको पकड़ा दिए हैं, क्लियर है? अब ये बताइए, अगर ये रस्सी खींचेंगी तो ये किसी भी डायरेक्शन में गिर सकता है या जिधर रस्सी है उसी डायरेक्शन में गिर? समझ गए ना? इसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। क्या कहते हैं इसको? इसका मोशन कहीं भी हो सकता था, लेकिन एक रस्सी लगा के इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? किसी भी मोशन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देना ही क्या कहलाता है? कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। इसी वजह से कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन का दूसरा नाम क्या है? रिस्ट्रिक्टेड मोशन। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक डिब्बा है, इस डिब्बे के ऊपर हम एक एफ फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर लगा रहे हैं ना। तो ये डिब्बा अगर जमीन पे रखा है तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि ये डिब्बा इसी डायरेक्शन में जा सकता है? क्या आप फोर्स इधर लगाएंगे बाहर आ जाएगा? नहीं। तो इसका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया इस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है? कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। क्या कहते हैं भैया? कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। बहुत बढ़िया। कोई ऐसी बात अभी तक मैंने कही जो आपको पल्ले नहीं पड़ी? क्लियर है? यस। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। मान लीजिए कि हम कहें कि ये एक डिब्बा है, हम कहें आपसे कि ये एक दूसरा डिब्बा है, समझ रहे ना बात? और इन दोनों डिब्बों के बीच में एक रस्सी लगी है ऐसे, ठीक है ना जी? और हम कह रहे हैं कि इस डिब्बे की रफ्तार v है। कितनी है? v है। इस डिब्बे का अपना कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है a, और ये कुछ डिस्प्लेस होगा x। मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आ रहा है? अच्छा, ये बताइए, क्या मैं यहां पर 2 पॉइंट मार्क कर सकता हूं, एक डिब्बे पर और एक रस्सी पर? दोनों बहुत पास पास, इतने पास पास हैं कि आप इसको कह सकते हैं कि ये डिब्बे पर है और इसको कह सकते हैं कि ये रस्सी पर, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इतने पास पास है। बात समझ गए? बट हमको समझना है कि ए पॉइंट डिब्बे को प्रेजेंट कर रहा है और बी पॉइंट रस्सी। अच्छा, कॉमन सेंस से बताइएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि इसकी रफ्तार v है तो b की भी रफ्तार क्या होगी? अरे होगी, पक्का जी? अच्छा, इस रस्सी पर हर एक पॉइंट की रफ्तार क्या होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए कि नहीं? इस वाले पॉइंट की भी रफ्तार v होगी और इस वाले पॉइंट की भी रफ्तार। सोचिए, अगर पीछे वाले की रफ्तार कम और आगे वाले की ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? रस्सी टूट जाएगी। अगर पीछे वाले की ज्यादा हो जाए और आगे वाले की कम तो रस्सी स्लैक कर जाएगी। बात समझ रहे हैं? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है? बी। सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो यहां से हमने क्या किया है कि ए को हम इधर मोशन दिए हैं, तो क्या बी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा? अगर ये रस्सी नहीं होती तो क्या बी के मोशन को स्पेसिफाई कर पाते? क्या इस रस्सी ने बी के मोशन को कॉन्स्ट्रेन किया है? यस। क्या ये बात फिक्स है कि बी के मोशन को क्या ये रस्सी रिस्ट्रिक्ट कर रही है? क्या बी का मोशन रिस्ट्रिक्टेड मोशन होगा? रस्सी के हर एक पॉइंट की रफ्तार बराबर होगी। तो क्या अगर मैं कहूं कि रस्सी के इस पॉइंट की रफ्तार बी है तो बी की भी रफ्तार क्या होगी? होगी ना? इन सब बातों में एक कंक्लूजन निकलेगा, वो कंक्लूजन आपको याद रखना है। कंक्लूजन क्या है कि ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट है और बी क्या है? रस्सी है। बी क्या है? रस्सी। अभी हम इसको रोप कॉन्स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोप कॉन्स्ट्रेन। अब ध्यान से सुनिएगा, ए और बी को एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए क्या रस्सी ने कॉन्स्ट्रेन किया है? रस्सी ने इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट किया है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं जिसको ध्यान से सुनिएगा कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार, क्या भाई साहब? ऑब्जेक्ट की रफ्तार रोप के अलोंग, किसके अलोंग? रोप के अलोंग। किसकी रफ्तार? ऑब्जेक्ट की। किसके अलोंग? रोप के अलोंग। ठीक है,
ऑब्जेक्ट की रफ्तार के रोप की रफ्तार के बराबर, रोप की रफ्तार के बराबर होगी। अभी ये ऐसे बस एक लाइन है जो समय के साथ आपको समझ आएगी, बराबर हो। अरे बोलिए, यहां तक बात समझ है? ऑब्जेक्ट की रफ्तार रोप के अलोंग रोप की रफ्तार के बराबर है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट की रफ्तार v है, कितनी है? v। तो इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट की रफ्तार रोप के अलोंग कितनी है? रोप के अलोंग और रोप के परपेंडिकुलर समझते हैं। इस वाले पॉइंट पर रोप की रफ्तार कितनी है? v। तो इसकी भी कितनी है? अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है? सब जानते हैं? यस, वेरी। आइए देखिए, कुछ और बातें बताते हैं। वर्क जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे लिखते हैं ना। जब इसको फिजिक्स में ढंग से एक्सप्रेस किया जाता है तो डी डब्ल्यू इक्वल टू लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी एस। पढ़े हैं ना? yes. अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी डब्ल्यू बराबर हो गया एफ डॉट डी एस। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का, दो वेक्टर क्वांटिटी का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे क्लैरिटी है? अच्छा, क्या पावर का नाम सुने हैं? वर्क डन अपॉन टाइम होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू किसके बराबर? एफ डॉट डी है बाई, क्या डी एस बाई डी टी को कुछ लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? v मतलब क्या? क्या पावर बराबर मैं एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। अच्छा, फिर से आइए, इधर देखिए जरा। हम कह रहे हैं आपसे कि एक ये डिब्बा है और एक ये दूसरा डिब्बा है, बात समझे है ना? और इन दोनों डिब्बों के बीच में एक रस्सी लगी है। अब ये बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि डिब्बे को हम इधर v रफ्तार से खींच रहे हैं तो क्या पीछे वाला डिब्बा भी v रफ्तार से आगे जाएगा? क्या रस्सी में टेंशन लगेगा? इधर टेंशन, इधर टेंशन, ऐसे टेंशन लगाने आता है। इस टेंशन को, इस टी को बोलते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग। ये क्या चाहता है? कि रस्सी दूर जाए, रस्सी खींचे ना, चाहता है कि रस्सी पास आए, सिकुड़ी रहे। अरे क्लैरिटी है? रस्सी में कोई लोड ना आए। बात समझ पा रहे हैं? यस। बहुत सिंपल, बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। क्या रस्सी में टेंशन मार्क करने आएगा आपको? अरे आएगा ना? यस, बहुत बढ़िया। अब सोचिए, अब दूसरी बात ये कि ये टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन, अभी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, टेंशन कैसा फोर्स है? दो ऑप्शन दिए मैंने आपको, एक मैंने कहा एक्सटर्नल और दूसरा मैंने कहा इंटरनल। कैसा फोर्स है? अरे बात समझ पा रहे हैं? एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल, तो टेंशन कैसा है? इंटरनल, इंटरनल है। अच्छा, सुनिएगा ध्यान से, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये बी वाले ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? टी। कौन कर रहा है? बी को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? टेंशन कर रहा है ना। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? ये एक बॉडी है और इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या है? अरे है ना? अरे पक्का ना? यस। ये बताइए, अगर मैं एक बॉडी की बात करूं तो क्या ये टी एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल? एक्सटर्नल ना? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अरे भाई, बी को आगे ले जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगा। वो फोर्स कौन है? टेंशन है ना? तो यहां टेंशन कैसा हुआ? रिलेट कर पा रहे हैं? लेकिन अगर इसी को मैं पूरा एक सिस्टम मान लूं तो क्या इस टी ने इस टी को कैंसिल कर दिया? टेंशन कितना हो गया? हुआ ना? अरे नेट फोर्स कितना हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से कि एक बॉटल है, इसमें हम रस्सी बांधे और छत से लटका दिए, क्या ये बॉटल अपने आप ऊपर जा सकती है? जा सकती है? पक्का ना? हम जब भी टेंशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो हमेशा किसकी बात करेंगे?
सिस्टम में। टेंशन कभी इंडिविजुअल बॉडी पर कंसीडर नहीं होगा, वो पूरे सिस्टम में आएगा। अरे समझ गए? टेंशन क्या पूरे सिस्टम पर आएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो टेंशन में कभी भी हम इंडिविजुअल बॉडी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम सिस्टम की बात करेंगे तभी हम कहेंगे कि टेंशन कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि हम इस बॉटल में एक रस्सी बांधे हैं और रस्सी बांध के ऊपर से लटका दिए हैं, क्या ये बॉटल ऑटोमेटिकली ऊपर जा सकती है? नीचे जा सकती है? जा सकती है? कैसे जाएगी? बंधी हुई है ना। कहने का बस इतना सा तात्पर्य है कि टेंशन कभी कोई काम परफॉर्म नहीं कर, नहीं समझ पाए? टेंशन एक इंटरनल फोर्स है जो कोई काम परफॉर्म नहीं। सब समझ पा रहे हैं? यस। तो यहां हम अगर ज्ञान की बात लिखें, ज्ञान की बात लिखें तो ज्ञान की बात क्या है? टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन इज इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, एंड वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो। अरे बात समझ पाए? अगर कभी स्टेटमेंट लिख के आए वर्क डन बाय टेंशन, क्या लिख सकते हैं? ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर हाँ इंटरनल फोर्स से वर्क जीरो, अगर हम कहें, सुनिएगा, वर्क डन बाय टेंशन जीरो है, तो एक सिस्टम के अंदर पावर जो किसके बराबर है? टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अरे फोर्स टेंशन से रिप्लेस हो गया ना। ये है पावर एसोसिएटेड विथ टेंशन, पावर एसोसिएटेड विथ टेंशन, टेंशन से जुड़ने वाला पावर या टेंशन से मिलने वाला पावर। क्या टेंशन ने कोई काम परफॉर्म किया? कोई काम परफॉर्म किया? तो पावर ऑफ अ सिस्टम हमेशा क्या होगा? अरे नहीं आया, आया जी? यस। एक और बात बताइए, क्या आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, पक्का ना जी? बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए आइए देखिए, अगर हम कह रहे हैं, फिर से बताइएगा, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स, तो W इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप? DW इक्वल्स टू F डॉट DS, F डॉट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, क्या इसका मतलब F इंटू DS कॉस थीटा है? अरे बात समझ रहे हैं? पावर जानते हैं, वर्क डन अपॉन DW बाई DT, DW बाई, पल्ले पढ़ाना जी। क्या मैं इसको F वेक्टर डॉट DS बाई DT लिख सकता हूं? और DS बाई DT को क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी। तो क्या ये F वेक्टर डॉट V वेक्टर हो गया? F वेक्टर डॉट V वेक्टर। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अब सुनिएगा कि ये हमारे पास एक बॉडी है और यहां हमारे पास दूसरी बॉडी है, और ये दोनों बॉडीज एक रस्सी से जुड़ी हुई। अरे जुड़ी हुई है ना भैया? हाँ। तो अगर हम कहें कि इसको हम V रफ्तार से आगे ले जा रहे हैं, तो क्या पीछे वाली भी V से आगे जाएगी? अरे क्लैरिटी है? क्या रस्सी में टेंशन आएगा? अब ये टेंशन कैसा फोर्स है? इंटरनल की एक्सटर्नल? टेंशन इज इंटरनल। कैसा फोर्स है भैया? इंटरनल फोर्स है। अरे है कि नहीं? अगर इंटरनल फोर्स है तो वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा? कितना होगा? क्या पावर डेवलप्ड बाई टेंशन भी क्या होगा? और पावर डेवलप्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, टी डॉट वी डॉट। अरे समझे कि नहीं? टी डॉट वी। क्लियर है? नहीं आया? क्या टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर होगा? और पावर कितना होगा? गुड जॉब। ये एक बॉडी की बात हो रही है पूरे सिस्टम की? फॉर अ सिस्टम। अरे पल्ले पड़ा? कठिन लगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या? अबे गधा, पूरे अब ऐसे फालतू सवाल पूछते तब गुस्सा आता है। हम कह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम की बात करोगे तो इधर टेंशन कितना है? T, इधर टेंशन कितना है? T, तो नेट कितना हुआ? 0।
अरे अब यार कॉमन सेंस तो यार इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं ना तुम लोगों से। एक ही बात तुम मुझसे बार बार पूछोगे, क्या फायदा होगा? क्या अपने आप को हमेशा गधा ही जस्टिफाई करते रहोगे? साधारण भाषा में तुमसे कह रहे हैं कि इधर टेंशन टी लगा, इधर टेंशन टी लगा, पूरे सिस्टम पे टी क्या इंटरनल है, और इंटरनल फोर्स हमेशा क्या एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा, तो नेट कितना होगा? ठीक है ना? यस सर। चलिए, टेंशन कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि टेंशन कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। कैसा फोर्स है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना। क्या सुनने वाली बात है कि अगर मान लो हम तुमसे कहें क्या कहें कि ये एक पुली है। क्या बेटा जी? पुली, फिक्स पुली। कैसी पुली है? फिक्स। यहां से हम एक डिब्बा रखे हैं, इस डिब्बे का नाम कर देते हैं ए। क्या नाम कर देते हैं? ए। यहां पर हम इसको वेलोसिटी दे देते हैं v, और ये एंगल दे देते हैं थीटा। कितना एंगल दे दिए? थीटा। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट को हम आगे खींच रहे हैं, मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा इसको समझाने के लिए थोड़ा और बनाते हैं, समझ के, सोच समझ के आंसर करिए। ये हम क्या दे रहे हैं? बी। अरे क्लैरिटी है? बी को हम इधर खींच रहे हैं वीबी से, और ये है आपके पास वी ए, और ये एंगल थीटा 1 कर लीजिए, इस एंगल को क्या कर दीजिए? थीटा। अरे समझ पाए? ये बताइए, अब हम एक चीज जो करने जा रहे हैं उसको अगर आपको समझ ना आए तो बताइएगा, क्या इस रस्सी में टेंशन टी ऐसे होगा? क्या इस रस्सी में टेंशन टी ऐसे होगा? अरे होगा। टी और वीए के बीच में एंगल कितना है? कितना है? समझ आ रहा है? टी और वीबी के बीच में टी और वीबी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। नहीं आया? समझ आ रहा है? हमको हमेशा टी डॉट वी क्या करना है? 0। एक बॉडी पर या पूरे सिस्टम पर? इस सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं? पुली मासलेस है। पुली कैसी है? रस्सी भी मासलेस। रस्सी इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझते हैं ना? जिसको खींचा ना जा सके, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ना हो। अरे क्लियर है ना? तो ये बताइए, पूरे सिस्टम का क्या टी डॉट वी 0 होना चाहिए? तो यहां टेंशन कितना है? रफ्तार कितनी है? दोनों के बीच क्या एंगल? डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, टी वी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ये इससे पावर आया, आया कि नहीं आया? इससे पावर देखा जाए, यहां टेंशन टी इधर लग रहा है और वी भी इधर लग रहा है, तो क्या लिखेंगे? प्लस टी वी बी कॉस 180 माइनस थीटा 2। अरे नहीं आया? नहीं आया? बराबर पल्ले पड़ा? बराबर पल्ले पड़ा? अच्छा, तो ये बताओ, टी वी ए कॉस थीटा, क्या टी से टी काट दे? अरे कॉमन लेके भेज देना, भेज देना, कोई दिक्कत? अरे भाई टी कॉमन ले सकते हैं, तो वी ए कॉस थीटा माइनस वी बी कॉस थीटा 2, ये 1 है। वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी बी कॉस थीटा 2 बराबर वी ए कॉस थीटा 1 बराबर वी बी कॉस थीटा 2। अरे पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ा? समझ आया? चले आगे बढ़े? यस सर। रुको, अभी लिखने का मौका मिलेगा, क्या ध्यान दो। कॉन्स्टेंट मोशन का सबसे पहला सवाल, ध्यान से सुनना, सबसे आसान सवाल। क्या ए की रफ्तार अपने से पूछ रहा है? वी मान ले, वी ए मान ले, ये इधर कितना है, तो ये इधर कितना होगा? वी ए, वी लिख सकते हैं कि नहीं? देखने से फील आ रहा है? अगर ये इधर 10 मीटर पर सेकंड जाएगा तो इधर भी कितना आएगा? 10। लेकिन ऐसे नहीं, इसको अब गणित से देखते हैं। ये बताइए, अगर हम यहां टेंशन ऐसे लगा दें और यहां टेंशन ऐसे लगा दें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये बताइए, ए पर देखेंगे तो इस टी और वी ए के बीच में एंगल कितना है, और इस टी और वी के बीच का? अरे टी और वी के बीच का है ना? यस। क्या टोटल पावर लिख सकते हैं? कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू -1, कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू
cos 180 का वैल्यू जनरली आपको 0 और 180 दिखेगा पुली में, तो देखते ही हम पहचान जाएंगे कि एक पॉजिटिव होगा और एक, जैसे अगर हम यहां पर लिखें तो पूरे सिस्टम पे लिखें तो बी पर यहां टेंशन कितना लग रहा है, टी, रफ्तार कितनी है v, क्या मैं टी वी लिख सकता हूं, cos 0 लिखूं, चलो लिख ही देते हैं cos 0 डिग्री। अच्छा यहां पर क्या टी वी ए cos 180 लिख लें, बराबर कितना 0, अरे लिख लेना, अभी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, ये सब लिखने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये टीवी हो जाएगा, क्या माइनस टीवी है, अरे 180 का वैल्यू -1 ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस, क्या टी से टी कट जाएगा, क्या वी ए बराबर वी आ गया, मतलब जो दिख रहा था क्या वो इससे समझ आया, क्या आपको ये आइडिया लगा कि क्यों टी डॉट वी 0 लिखते हैं, टी डॉट वी क्या पावर है किसका, टेंशन का, किसका, टेंशन, एक बॉडी पर या पूरे सिस्टम पर, अरे क्लियर है, एक सिस्टम में टेंशन कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल कि इंटरनल, क्लैरिटी है, पक्का ना, यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर देखिए, एक आपके पास डिब्बा है ए, दूसरा डिब्बा है, क्या टेंशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऐसे लगा दें और यहां ऐसे लगा दें, नहीं आया, आया जी, यस सर, इस टी और बी के बीच का एंगल, इस टी और 8 के बीच का एंगल कितना एंगल, नहीं आया, कोई ऐसा जिसके सर के ऊपर से उड़ रहा हो, पल्ले पड़ रहा है, यस सर, तो ये बताओ अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, T इंटू 8 cos 180 डिग्री, अरे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और यहां क्या प्लस T इंटू वी बी कॉस बराबर कितना, क्या T से T कट जाएगा, cos 80 का वैल्यू, अरे +1 की -1, तो क्या -8 हो गया, अच्छा तुम अगर समझदार हो तो मैं क्या VB cos 37 बराबर 8 लिख लूं, +8 की -8, +8 ना, अरे -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी काटने आ रहा है, cos 37 का वैल्यू 4/5, ये 8, 4 दूना 8, अरे क्लियर है, 5 दूना, VB बराबर कितना 10 मीटर पर, अरे आया, आया जी, आया जी, हाँ उधर वालों से पूछ रहा हूं, आ रहा है ना, देखो यहां से कुछ उड़ाना मत, रोज का रोज घर जाके अगर कुछ ना समझ मिले, मान लो जैसे किसी दिन सवाल नहीं मिला करने को, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, कुछ मत करना, क्लास के ही सवाल 2 से 3 बार लगा लेना, बात समझे ना, अगर कॉन्स्ट्रेन अच्छा होगा तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन तो अच्छा हो ही जाएगा, साथ में जब तुम रोटेशनल पढ़ोगे ना, लैडर वाली प्रॉब्लम का नाम सुने हो, बहुत अटकते हैं लोग वहां पे, कॉन्स्ट्रेन अच्छा होगा वो खट 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 निकलेगा, बात समझे ना। अब जैसे काइनेमेटिक्स तक का दौर था, पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेकर मोशन इन प्लेन तक का, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन तक का, सब एक दूसरे से रिलेटेड थे, वैसे अब यहां से शुरू होगा और रोटेशन तक एक फ्लो में चलेगा, मतलब अगर तुम रोटेशन अच्छे से समझ गए ना तो तुमको पूरा मैकेनिक्स रिवाइज करने के लिए बस खाली 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पहला वर्क एनर्जी और दूसरा रोटेशन, सब अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा, आप समझे ना, तो उस हिसाब से अपने दिमाग में रख के पढ़ना कि कुछ छोड़ना नहीं है, बात समझे ना। अब ये बताओ क्या यहां पर टेंशन मार्क कर सकते हो, इधर ऐसे मार्क कर ले, इधर ऐसे मार्क कर ले, यस, इस T और 10 के बीच का एंगल 180 - 50, 180 - 53, अरे क्लैरिटी है क्या, और यहां 180 - 37, 37 ना, 37 ना, अब सुनो देखो, अब देखो, अब बार बार अपन ये लिखने का हेडेक नहीं पालेंगे, क्या cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा होता है, होता है ना, जानते हो कि नहीं, cos 180 - थीटा क्या भैया, माइनस cos थीटा, तो अब ये बताओ क्या मैं यहां पर डायरेक्टली
माइनस टी इंटू 10 कॉस 53 लिख सकता हूं, और यहां पर प्लस टी इंटू वीबी की जगह वी लिख लूं और कॉस 37 लिख सकता हूं। बराबर कितना हो गया? बराबर कितना हो गया? अरे पक्का ना? यस सर। तो ये बताइए कितना होगा? टी से टी कट जाएगा, कॉस 53 का वैल्यू, कॉस 53 3 बाई प्लस वी इंटू, या बराबर कर लें डायरेक्टली? अरे कर सकते हैं, पक्का ना? हाँ, तो क्या बनेगा? अरे भाई v cos 37 4 बाई कटा क्या? अरे 10 क्या है? 30, 30/4 मीटर पर सेकंड। अरे क्लैरिटी है? 15/2 मतलब क्या? 7.5 लिख लें, 7.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, अब जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सवाल के साथ, तो आप क्या करेंगे? क्या ये वाला जो एंगल है वो 180 से बड़ा है? क्या ये नेगेटिव होगा? क्या ये पॉजिटिव होगा? होगा ना? जितना इससे नेगेटिव पावर एसोसिएट होगा उतना ही इससे पॉजिटिव। नेट कितना होगा? क्या बराबर के एक तरफ नेगेटिव वाला लिख लें, बराबर के दूसरी तरफ? क्या एक लाइन में बना सकते हैं? फिर क्या हम इसको t इंटू 10 कॉस 53 लिख लें? अरे लिख लें, बराबर कितना? t इंटू वीबी कॉस 37। बात तो वही हुआ ना? अरे हुआ ना? हाँ। तो आप सवाल कितना तेज लगा पाएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने एक सवाल को कितनी बार लगाया है। अरे नहीं आया? आया जी? यस सर। आगे बढ़ जाएं? यस सर। चलो चलो चलो, आओ देखो, अब ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, देखो देखो, क्या एक ही रफ्तार पूछ रहे? एक ही रफ्तार पूछ रहा है? हाँ देखो, बैठे बैठे सो रहे हैं लाल, जग गधा। ये छल्ला है, क्या है भाई साहब? छल्ला। छल्ला आगे कितने से जा रहा है? 50/3 से। क्या रस्सी में टेंशन लगा सकते हैं? क्या यहां भी टेंशन लगा सकते हैं? क्या इसकी रफ्तार नीचे है? क्या ये एंगल 0 है कि 180? 0। टेंशन कहां लग रहा है? ऊपर। वी कहां लग रहा है? नीचे। इस बॉडी की बात कर रहे हैं, तो टी और वी के बीच का एंगल, यहां टी और वी के बीच का एंगल 53 ना? क्या इसका टी डॉट वी इसके टी डॉट वी के बराबर होगा? नहीं आया। जिसका नेगेटिव आया उसको बराबर के एक तरफ लिख लें, क्या टी इंटू वी लिख लें? अरे नहीं आया। और इधर कितना? टी इंटू 50 वी, अरे 50/3 है ना, तो क्या लिखोगे? 50/3 कॉस 53। अरे समझे? कर क्या रहे हैं? देखो वही कि माइनस टी वी कॉस थीटा, मतलब ऐसे लिखो। बोलो 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 बोलो, पूरा बोलो तुम। क्या टीवी कॉस 180 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, प्लस प्लस टी इंटू 50/3 कॉस थीटा, कॉस 53 बराबर बराबर 0। अरे क्लैरिटी है? क्या यही रिजल्ट आएगा? नेगेटिव वाले को बराबर के एक तरफ और पॉजिटिव वाले को बराबर के, आ रहा है? मैं क्या टाइम पास चीज है यार, क्या इससे ये कट जाएगा? कॉस 53 कितना? 3/5। क्या 3 से 3 कटेगा? 5 दाम में 50। v बराबर कितना? 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? यस। ये सवाल देख 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 देख, वाह सर, डायग्राम अच्छा बना। सुनो, देखो देखो, पूछ क्या रहा है? m मूव्स अपवर्ड विथ स्पीड, यही तो निकालना है। क्या इसको v डैश मान ले? मान ले? यस सर। क्या ये डिब्बा नीचे जा रहा है? टेंशन मार्क कर सकते हो? कितना एंगल है? कितना है? इधर क्या v नीचे है, रस्सी में टेंशन t है, कितना है? 100। पूरा v डैश से जा रहा है। क्या ये पॉइंट v डैश से जाएगा? जाएगा ना? क्या यहां रस्सी में t टेंशन होगा? कितना एंगल है? कितना एंगल है? क्या यहां भी रस्सी में टेंशन t होगा? यहां भी कितना एंगल है? अरे t और v डैश के बीच का थीटा। अब लिख सकते हो, जिसमें थीटा 180 से ज्यादा बन रहा है उसका क्या पावर नेगेटिव होगा? क्या उसको बराबर के एक तरफ लिख लें? तो क्या ये टीवी होगा?
प्लस टीवी की माइनस टीवी? माइनस टीवी ना। लेकिन जब बराबर के एक तरफ लिख लें तो प्लस टीवी लिख लें ना। इसको भी क्या लिखेंगे? प्लस टीवी माइनस टीवी। तो बराबर के एक तरफ, अरे समझे कि नहीं? यस, पहले ये सीख लो फिर पूरा प्रोसेस लिख लेंगे। एक टीवी लिख लिए, दूसरा भी क्या लिख ले? टीवी। अरे लिख लिए ना। क्या ये थीटा 190 से बड़ा है कि छोटा है? अरे है ना, तो इसका पावर पॉजिटिव आएगा ना। कितना फोन चलाती है यार तू, मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूं यार। इफ यू हैव टू यूज फोन कंसिस्टेंटली, प्लीज गो आउट ऑफ द क्लास। इट इज लिटरली डिस्टर्बिंग यार। प्लीज डू नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स। एंड आई एम नोटिसिंग फ्रॉम मल्टीपल ऑफ डेज, एंड आई विल नॉट से इट अगेन. It's a very strict warning. If you think I'm capable enough to teach you, then sit in the class. Otherwise, please go out. Clear? बेवकूफों वाली हरकतें करनी है क्या? ये टीवी की बात क्लियर हुई? यहां टेंशन कितना लग रहा है? वेलोसिटी कितना है? एंगल कितना है? अरे पॉजिटिव पावर होगा ना। बराबर के दूसरी तरफ लिखें, क्या टीवी डैश कॉस थीटा लिख सकते हैं? प्लस टीवी डैश कॉस थीटा लिख सकते हैं? अरे गधा हो क्या, नहीं आया? टी से टी कट जाएगा। 2v बराबर 2v डैश कॉस थीटा होगा। v डैश बराबर v बाई कॉस थीटा होगा। अरे नहीं आया, कठिन है। चल अब इसका ओरिजिनल वाला फॉर्म लिख तो जरा, जैसे मतलब पूरा जो बड़ा इक्वेशन लिखते थे, लिखे ना। ये टीवी प्लस टीवी की माइनस टीवी। अरे हो गया क्या? अब इस पे आ जाए, टी और वी डैश के बीच का एंगल प्लस टीवी डैश कॉस थीटा, फिर प्लस टीवी डैश कॉस, अरे नहीं आया, माइनस बराबर 2tv बराबर टीवी डैश कॉस, या टी 2tv डैश, अरे टी से टी कटेगा, 2 से 2 कटेगा, वी डैश बराबर v अपॉन कॉस। अरे नहीं आया, आया जी, पक्का जी। आओ तब चलो, अब समझ आ गया है तो पेपर पेन फटाक से उठा तो जरा जल्दी, तुरंत चलो। तो हाँ लिखना है, पहले सवाल बना लो, मौका दे रहा हूं, पहले सवाल बना लो। बताओ, थीटा दे दे, बनाओ। छल्ला छल्ला, ये रॉड है, वाह, ये रॉड है, इस रॉड में छल्ला पड़ा है, छल्ले का अपना मास है, छल्ला कहां गिरेगा? नीचे, तो ये कहां जाएगा? छल्ला जानती है? इनको सजा दो, रिंग, रिंग सीव। क्या करी, गांजा फूक के आई हूं? गाने में छल्ला बोलता है। हाँ, देखो कह रही ज्वेलरी होता है। अरे जो हाथ में कड़ा पहनते हैं उसी को छल्ला बोला जाता है, वही है। रिंग मतलब गोला। अब ले, रिंग जो उंगली में पहनते हैं सर। रे मालिक, रे मालिक, ये कोई गोल सी चीज है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सीव, या बोलते हैं BEAD बीड, हिंदी में बोलते हैं छल्ला। रिंग, हल्ला, रिंग, इसका अपना मान। आंसर बताओ भैया, आंसर कितना? गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया भाई। इधर से आंसर नहीं आया, 7.5। क्या भाई, निकाल पेन, चला। ये खच्चर बैग तक नहीं खोला यार, इतना समझाने बताने करने के बाद ये हाल है। 5 साल में निकालोगे? पैरेलल में BSc USC चल रहा है कि नहीं? खाली नीट कर रहे हो और उसके बाद ये हाल है कि अभी तक कॉपी तक नहीं निकाले बैग में से।
7.5। गुड जॉब, हाँ बहुत बढ़िया, 7.5। ये बताओ, ए लाल इधर देखो तो, क्या यहां रस्सी में टेंशन टी है? क्या यहां भी रस्सी में टेंशन टी है? अरे है ना? ये नीचे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कितनी रफ्तार से, कितने से? एंगल कितना है दोनों के बीच का? 180 माइनस 50, और यहां कितना है? 37। 37। क्या कर ले भाई? नेगेटिव ये होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना? यस सर। इसको एक तरफ लिख लें, तो t इंटू 10 cos 53। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? अरे आया भैया? क्या t इंटू वी cos 37? अब ये लिखे हो क्या? t से t कटेगा, cos 53 कितना? 3/5। v 4 अरे क्लियर है क्या? 5 से 5 कटेगा, फिर भी क्या 30/4 आया, फिर क्या 7.5 लिख सकते हैं? अरे आया? टाइप 1 क्लियर है? यस। चलो अब लिखो, अब लिखो। हाँ, हर दिन की फिजिक्स को नए चैप्टर की तरह पढ़ो, बट दिक्कत वही है कि पिछले दिन पढ़ के ही नहीं आओगे। समस्या यही है। अब कल जब आना क्लास में तो पूरा कॉन्स्ट्रेंट मोशन पढ़ के आएंगे, आएंगे ना? हाँ। अगले सैटरडे संडे में हम रिवीजन कराएंगे न्यूटन्स लॉ, ये क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स, मोशन इन प्लेन। खाली 2 टॉपिक पढ़ाएंगे। एक दिन पढ़ाएंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, और एक दिन पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है और सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना? और ऑनलाइन वाईटी पे, हाँ शाम में। हाँ रहेगा उसमें यार। कौन सा वाला? अरे तो जब एक जगह करा रहे हैं तो कर लो ना यार। हाँ क्या हुआ? अरे हो जाएगा। अरे क्या यहाँ क्या वहां, पढ़ा तो हम ही रहे ना। वहां अपने कंफर्ट जोन में पढ़ना, नहीं हम यहीं पढ़ेंगे। हाँ भैया, हमको हमको अपना करियर वरियर भी देखना है कि नहीं देखना है? मतलब तुम लोग क्या चाह रहे हो, ऑफलाइन का टीचर बन के रह जाए? तो हम अपने जीवन में ऑफलाइन करते हुए बहुत सेटल्ड थे। हाँ बट इस बार बस पटना आने का अल्टीमेट उद्देश्य इतना ही है कि 4-5 तो 180 में 180 देंगे, सेटल हो जाएंगे बस। है? क्या चीज? ए भैया स्लाइड चेंज करें? यस, चलिए आइए। अरे दादा काल लिखियो एमन भैया, वहीं तक ना लिखे हो। यहां से लिखना डिस्प्लेसमेंट, एस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ी हो? हाँ लिखो। एस क्या था? अरे दादा ये फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी करेंगे ये। कसम खा लीजिए यहां कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मतलब सुन लीजिए, अभी खिलाएंगे, अभी खिला के भेजेंगे। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा अगर किसी दिन बाय द वे हम नहीं आ पाए, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हम अगले दिन बिना लेक्चर देखे नहीं आएंगे। ठीक है ना? इस मोटिवेशन के साथ पढ़िएगा, पूरा मैकेनिक्स सिखा देंगे। काइनेमेटिक्स में दिक्कत रहता है कि अंग्रेजी की बड़ी समस्या होती है, सवाल पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता है क्या करें, लेकिन वो दिक्कत को एलिमिनेट करना पड़ेगा भाई। वो समय मिला है तुमको, तो उसके लिए खूब सवाल बनाओ, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मॉड्यूल बने, लेकिन अब आप नहीं बनाएंगे तो कितना। हाँ हाँ, तो इतना कर लिया तूने। पीवाईक्यूज उठा के लगा ले जेई मेंस के 2 राउंड में। जिसको लग रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं सबको बता रहा हूं, जिसको लग रहा है
कि माय मॉड्यूल इज डन, ठीक है। नीट के पीवाईक्यूज कितने ही होते हैं, एक एक सवाल, एक एक चैप्टर से होते हैं, 15-20 सवाल, 25 सवाल पर चैप्टर मिलेंगे। यू आर डन विद इट, ठीक है ना। सबके लिए मैं कह रहा हूं कि जिसको लग रहा है कि उसका मॉड्यूल हो जा रहा है, उससे पीवाईक्यूज वाला सेक्शन लग जा रहा है, वो एक एक जेई मींस की एमटीजी खरीद ले। एमटीजी पीवाईक्यू, अबे नीट वाला तो हो ही गया भाई, खत्म। इतना कर लिए, नीट डन। अब इसके बाद बात आएगी सीखने की। एमटीजी खरीदिए, 2 स्लॉट में अटेम्प्ट करिए मेंस के पेपर को। एक 2022 से 2024, 22, 23, 24 भर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और एक अटेम्प्ट करिए, एक राउंड, जब वो भी खत्म हो जाए फिर लगे कि और करना है तो एक नहीं रे पगला, वो नहीं। फिर 2018 से लेके 2021 तक। हाँ, अभी पिछला नहीं लिखा था। हम बतियाएं तो एक कान से सुनना है और लिखना भी है। बात सुन रहे थे, वाह। वैसे मैं आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देता रहूंगा। अगर आपको लग रहा है, वैसे मेरी एक फेवरेट बुक है जो मुझे लगता है कि आपको 180 में 180 दिला देगी नीट में। थोड़ी कठिन है, वो तभी लगाने वाली है जब आपने पूरा, नहीं रे एचसी वर्मा, अब वो बुद्धि हरे होने लग जाएगी लास्ट के क्वेश्चन तक जाते जाते। शुरुआत में 10 सवाल लगा के बड़ा मजा आएगा, कितनी आसान किताब है। धीरे 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 पड़ाव चढ़ाती, नहीं वो नहीं। एक सिंगेज की आती है बुक, सिंगेज भाई, जेई एडवांस वाली नहीं, नीट की आती है सिंगेज। उसमें छोटा सा 4-5 पेज में समरी दिया होता है, हाँ, और उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, भर के क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम चाहो तो उसको ले सकते हो। बायो मत लेना, बायो मत लेना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है। फिजिक्स बेस्ट है, बेस्ट है, लेकिन कब? जब तुम मॉड्यूल बना लो पूरा, और पूरा पीवाईक्यू का बना लो तब। जो हम शीट दे रहे हैं वो बना लो तब। वैसे जरूरत नहीं है, बहुत खास जरूरत नहीं है, इतना टाइम बचेगा नहीं तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब थोड़ा तेज चलेगा सिलेबस, जल्दी जल्दी चलेगा तो इतना समय बचेगा नहीं। चले आगे बढ़े, अगला स्लाइड लिखो। तो अभी तुम करते जाओ यार, पहले कोशिश करो मॉड्यूल लगे, 2 बार लगा दो ना मॉड्यूल यार, दूसरी बार लगाओगे मॉड्यूल कम लगाएगा। कितने नंबर आ रहे तेरे? खत्म कर, तुम नंबर ले आ फिर जल्दी। और ऊपर उठ, ऊपर उठ, बढ़िया है, गुड, बहुत सही यार। क्या भाई, क्या पूछ ले, पूछ ले, पूछ ले। हाँ, DW, अरे बिल्कुल पूछ सकते हो भाई। वर्क को W से प्रेजेंट करते हैं। अगर वर्क बहुत छोटा हो जाता है तो उसको क्या लिखते हैं? DW, समझे ना। छोटे वर्क को DW लिखा जाता है। कोई बात नहीं, कुछ नया लगे फ्रीक्वेंटली पूछ लो। जो तुम्हारे लिए डाउट है वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डाउट है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसकी तरह एकदम सिली सा टेंशन पूछ लोगे। सुनो ना, क्या क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा डांट दूंगा, मन में इधर मुंह करके गरिया लूंगा, इतना ही तो कर सकता हूं मैं। तुम खुद सोचो ना यार, तुम खुद सोचो ना। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, रोज 400 लोग गाली देते हैं उनको। 400 कम है उनको, हाँ, 40 करोड़ है, सब गरिया रहे हैं। चलो, क्या फर्क पड़ता है? फोर्ब्स मैगजीन में मोस्ट पावरफुल लीडर्स इन द वर्ल्ड में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। क्या चीज? अरे नहीं, इतनी भी छोटी मैगजीन नहीं है। और इसमें पैसा देने वाले फिर ये नहीं पढ़े हैं क्या, अमेरिका वाले, क्या नाम है, जो बाइडन, उनसे ज्यादा पैसा क्या मोदी जी के पास। हाँ, लेकिन मोदी जी माहौल बनाते हैं जबरदस्त। तो इसीलिए अपने लक्ष्य पे निशाना साध के रखो। दुनिया क्या कहेगी उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बोलने दो, हमारा डाउट हमारे लिए बड़ा डाउट है, खत्म। किसी के लिए होगा छोटा, समझ रहे हो ना। और जो थोड़ी सी डांट नहीं सुन सकता, जो थोड़ा सा गाली नहीं सुन सकता, उसको तो जिंदगी उसको तो जिंदगी पता नहीं कितने थपेड़े मारने वाली कैसे झेलेगा। फिर कहेगा आई एम इन डिप्रेशन, डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन। कल 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 मेरे घर में चल रहा था,
भाभी जी घर पे हैं तो उसमें वो हलवा बनाई रहती है, तो कहती है एक एक एक्सपायरी टेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट को एक एक्सपायरी टेंट किए हैं। हाँ? तो वही बात है। अरे चले आगे बढ़े, जल्दी पेन चलाओ भाई, जल्दी जल्दी पेन। आज पूरा कॉन्स्टेंट खत्म करना है भाई, थोड़ा तेज चलो। अरे छोटा सा है यार, 2 ही टॉपिक और बचा है इसमें। अरे भाई आगे बढ़े, जल्दी लिखो यार, बहुत धीरे लिख रहे हो भाई तुम लोग। चले मित्र, आगे बढ़ा रहे हैं भाई, आगे बढ़ा रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा तेज तेज सुन चलो। हो गया ना, बढ़िया, गुड। आ जाइए, अब ये सब सवाल अपना आराम से घर पे लगाइएगा दोबारा, ठीक है ना? हाँ हाँ, इसीलिए एक सवाल हम आपको दे दिए थे कि आप लगा के थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ आ रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये भी वैसा ही है, कोई खास बात नहीं। ये सुनिए, ये सुनिए, लाल, क्या टेंशन लगा सकते हैं? यहां क्या ऐसे टी लगाएंगे, यहां क्या ऐसे टी लगाएंगे, और यहां पर क्या ऐसे टी लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कभी भी सिंगल टी मत लगाइएगा कहीं भी, टी हमेशा पेयर में आएगा। अरे आएगा ना? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब वही सेम काम करना है यहां पर भी, कुछ अलग नहीं है। यहां पर टेंशन कहां है, जा भी किधर है, प्लस की माइनस, क्या टी वी ए लिख लें? अरे कॉस जीरो का वैल्यू टी वी बी लिख लें, अरे लिख लें। यहां टी है, यहां टी है, यहां टी होना चाहिए कि टू टी, टी की टू टी, टी की टू टी, ये जा किधर रहा है, टेंशन किधर लग रहा है? इस वाले टेंशन को देखेंगे, है ना? अरे भाई इस पॉइंट के लिए तो रिएक्शन टेंशन यही है ना, कहां है, नीचे। एंगल कितना है, 180 की जीरो, क्लियर है क्या? तो प्लस की माइनस, 2t वीपी, 2t वीपी बराबर बराबर टी 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 कट जाएगा, 2vp बराबर va प्लस, ये va है, va प्लस vp, ये क्लियर है ना? va vp लिख सकते हैं ना, क्या होगा, va प्लस vb बाई, अरे क्लियर है, बोलो बोलो, यहां 2t कैसे हुआ? ये बताओ, ये बताओ, ये पुली था, अरे था कि नहीं था? पुली पे इधर टेंशन कितना है, इधर टेंशन कितना है, तो ऊपर कितना होगा? अरे इन दोनों टी को बैलेंस करना है ना, नहीं आया। ये पुली है, क्या है, पुली। क्या इस पुली से ये डिब्बा जुड़ा था, तो इस डिब्बे पे क्या टी ऊपर है? इस पुली से क्या ये डिब्बा जुड़ा था, ये डिब्बा कहां है, टी ऊपर है ना? इस रस्सी से यहां पर एक पॉइंट है जिसकी रफ्तार क्या है, अरे बात समझे ना? तो रस्सी को थोड़ा बढ़ा के बना रहे हैं यहां पर, ये पॉइंट है, इसकी रफ्तार ऊपर क्या है, तो यहां से कितना लगा है, 2t। ये पुली पर लगा है कि पॉइंट पर? पुली पर। कहां पर लगा है, पुली। पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा इसका? तो बिना पेयर बनाए आगे थोड़ी बढ़ोगे यार,
अरे भाई यहां से तुम 2t ऊपर लगाए तो ऊपर से किधर आएगा, नीचे। हाँ यही हमसे गलत हो जाता है यहाँ पे, यही हम कह रहे थे कि हमको यहां पर लगता है कि सर 2t तो ऊपर लग रहा है, तो 2t इंटू प्लस वीपी होना चाहिए था ना। लेकिन तुम समझ, यहाँ इस 2t का रिएक्शन कहाँ है, कहां से आएगा, ऊपर से नीचे, अरे आएगा ना। तो हम उसकी बात करेंगे कि नीचे वाले की। जब तुम यहां लिख रहे हो तो ये वाला टेंशन ले रहे हो, ये ले रहे हो ना। तो जब इस पॉइंट का वीपी तुम ले रहे हो भैया, तो टेंशन कौन सा होगा, नहीं आया, आया ना। कभी भी टेंशन को सिंगल मत लगाना, टेंशन हमेशा कैसे लगेगा, पेयर में। कैसे लगेगा, पेयर। तो भैया हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या, यहां तो साथ वाला किए हैं, यहां तो साथ वाला किए हैं। अब गधापन रटा हुआ ज्ञान वहीं फोड़ने का मन करता है बस, मुझे सही बता रहा हूं। जब हम कह रहे हैं, सुनो, अब तुम लोग ना यार एकदम खच्चर वाली बातें करते हो, एक बार में कोई चीज समझ ही नहीं आती तुम लोगों को। ये तुमको क्लियर है कि यहां पर टेंशन ऐसे आ रहा है 2t, अरे आ रहा है, तो इसका दूसरा पेयर कहां से आएगा, ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पूरा हिस्सा बी से ऊपर जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर हम यही डिब्बा लगा देते, हम कहते ये वीपी से ऊपर जा रहा है, तो ये 2t लिखते कि नहीं लिखते, लिखते ना। हाँ, तो जहां फ्री एंड दिखे वहां डिब्बा लगा देना, जहां रस्सी का फ्री एंड दिखे वहां क्या लगा देना, डिब्बा लगा दोगे ना, खत्म बात। हर चीज रटो, हर चीज रटो। रे खच्चरों, रे खच्चरों, रे खच्चर। चल देख 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 देख, फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख। कोई डाउट रहेगा तो बोलना। क्या यहां पर टेंशन टी आएगा, क्या यहां पर भी पेयर टी आएगा, क्या यहां पर पेयर 2t आएगा, तो ऊपर से कहां आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। ये पॉइंट कितने से ऊपर जा रहा है, वीपी और 2t के बीच का एंगल 0 के 180, अरे 180 है भाई। क्या t इंटू वी ए लिख लें, क्या t इंटू वी बी लिख लें, क्या -2t इंटू वीपी लिख लें, बराबर कितना, बराबर कितना, वीपी बराबर कितना, वी ए प्लस वीबी भाई, समझ आया। चला सवाल देख, ये देख ये देख ये देख। अरे भाई इसकी रफ्तार निकालनी है, किधर जाना चाहिए, ऊपर की नीचे, चलो तुम्हारी मर्जी, कहीं भी मान लो। चलो मान लिया मैंने ऊपर, कहा मान लिया, ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम सही मानोगे तो आंसर सही आएगा, गलत मानोगे तो गलत आएगा। अरे नहीं आया, गलत मानोगे तो नेगेटिव आएगा, सही मानोगे तो सही पॉजिटिव आएगा, और गलत मानोगे तो नेगेटिव। समझ आ रही बात, आओ 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 आओ, ये नेगेटिव आएगा। चलो इधर देखो, क्या यहाँ टेंशन मार्क कर सकते हो, क्या यहां भी टेंशन मार्क कर सकते हो, क्या यहां भी मार्क कर सकते हो, टी की 2t, टी की 2t, क्लियर है ना, यस। अच्छा चलो, हाँ रुको, तो भैया क्या यहां पर t इंटू वी लिख ले, टी इंटू, क्या ये फिक्स है, अरे है कि नहीं है, वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, तो यहां कोई पावर आएगा, ऊपर आएगा, कितना, -2t इंटू 10, -2t इंटू 10 बराबर 0, बराबर 0, तो 2t बराबर, अरे v बराबर क्या 20 हो गया, v बराबर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कठिन है क्या, कठिन है जी, आगे चले। हाँ अरे भाई समझे ना, अब हमारा जो वैल्यू आया वो प्लस में आया है। अब तुम सोचो अगर ये नेगेटिव लिख देते तो क्या ये भी माइनस होता, क्या v नेगेटिव आता, मतलब हमने जो माना है वो डायरेक्शन गलत है, क्या रिवर्स कर देंगे, अरे कर देंगे, यस। चल आओ आओ आओ, धीरे धीरे पढ़ो, पीएचडी करते हैं धीरे धीरे। ये बताओ, रुको अभी इसको बताने से पहले रुक जाओ, पहले रुको, पहले एक सवाल और बनाओ। ये देखो, हम कह रहे हैं ये एक पुली है, ठीक है ना, चलो ये एक पुली है, यहां से एक ब्लॉक लटका है, यहां से एक पुली लटकी है, इससे एक ब्लॉक लटका है, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। या रुको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, एक ही बार में करेंगे, सीख जाएंगे। इसको मान लो हम कह दिए
कि इसको हम ऊपर भेज रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड भेज रहे हैं। ये ए है और ये बी है। ए जा रहा है ऊपर, ए जा रहा है ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 20। अब हमको पूछा गया इसकी रफ्तार क्या है, तो ये कहां जाएगा, ऊपर की नीचे? कहीं मान ले, सबको ऊपर मान दे, मान दे ना। देखो ये बताओ क्या इसको ऊपर मान ले? मान ले ना। यस सर। अब सोचो, अब देखना यहां प्रॉब्लम क्या आती है जब एक से अधिक पुली आती है। सब पेन वेन छोड़ दो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब तुम यहां टेंशन लगाओगे कितना, तो यहां कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा? अरे आएगा ना, आएगा ना। यहां टी है, अरे है कि नहीं है? क्या इन दोनों में आधा आधा बटेगा? तो इधर टी बाई टू, इधर भी टी बाई। ऐसा नहीं करते इसी वजह से। हाँ, हमेशा हमेशा कहां से ले चलेंगे? नीचे से। अरे नीचे से चलेंगे ना। यस सर। तो यहां टेंशन कितना? टी। इधर भी कितना? टी। इधर कितना? अरे क्लियर है? तो यहां भी कितना? तो यहां कितना? टेंशन मार्क करने आया, वो सब सवाल बन गया। आप क्या लो, अब सबका जोड़ दो। ये देखो, इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्या ऊपर जा रहा है? वेलोसिटी भी किधर है? ऊपर। क्या 2t इंटू 20 लिख ले? लिख ले। बी कहां जा रहा है? कितना है? रफ्तार कितनी है? क्या प्लस टी इंटू बी लिख ले? अरे लिख ले। ये कितना है? कितना है? ये कितना है? 40 ना। प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? क्या माइनस 40 टी लिख ले, बराबर? क्या टी से टी कट जाएगा? कटेगा। वी कितना है? अरे 40 प्लस वी, 40 प्लस वी माइनस 40 बराबर 0। वी कितना आया? मीटर पर, जहां है वहीं रुका रहेगा, चलेगा ही नहीं। अरे समझे कि नहीं समझे? तुम सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है सर? अबे गधा हो क्या, सोचो ये 20 से जा रहा है, ये कितने से जा रहा है? 10 से। तो जितना तेज इधर रस्सी ढीली हो रही है, मतलब बड़ी हो रही है, उतनी तेज ये कहां जा रहा है? ऊपर। तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। अरे बात समझे ना? इसी वजह से कितना है? 0। हाँ भाई हाँ। क्या 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 क्या? टूटी कैसे हुआ? हाँ ये देखो, सुनो, क्या यहां से लेकर यहां तक एक ही रस्सी है ना? एक रस्सी में दो अलग अलग टेंशन, बात समझे ना? एक रस्सी में दो अलग अलग टेंशन नहीं हो। क्या ये पूरा एक रस्सी था? क्या इसमें टेंशन टी है? इसमें भी कितना होगा? टी। क्या ये रस्सी सेम है? सेम है? नो। अरे यहां से ये दूसरी रस्सी जुड़ी ना। अरे क्लैरिटी है ना? यहां से रस्सी बदल गई, अब ये रस्सी कॉमन है कि नहीं है? क्या यहां रस्सी अलग हो गई? रस्सी अलग होगी तो टेंशन अलग हो, रस्सी सेम होगी तो टेंशन। क्या यहां वाली रस्सी और यहां वाली रस्सी दोनों सेम है? इधर कितना है? 2t, इधर भी कितना होगा? 2t। नहीं समझे? समझ गए? चल एक सवाल और बना, ले ले ले, ले आ जा, पेन चला, पेन चला, पेन चला, पेन चला भाई, चल 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 चल। कुछ घबराना नहीं, आराम से लगाना है। टेंशन ध्यान से बनाओगे सवाल बन जाएगा। सबसे नीचे वाली पुली से शुरू कर रहा। कौन सी वाली शुरू करोगे? इस वाले से कि इस वाले से? इससे। इधर से करो। अरे इसमें दो रस्सी चल रही है ना। हाँ, 4/3 गुड। निकाल लो, देख लो, और लोग निकाल लो, हमको आंसर नहीं पता है भाई। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ साइड हो गए भैया, लिखो।
3/2, 3/2 बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हाँ तुम जानो, हम भाई 3/2 बहुत बढ़िया। कहो 3/4, 3/4 की 2, 4, 4। अच्छा तुम जानो भैया किधर जाएगा, तुम्हारी मर्जी, मन करे ऊपर बना लो, मन करे नीचे। नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा ओके, आओ आओ आओ, हम बनाते हैं। लो, क्या हम वीसी को ऊपर मान लें? अरे मान लें, याद है यहां रस्सी में कितना टेंशन टी, तो यहां भी कितना टी। अरे रस्सी सेम है ना, तो यहां टी है, यहां टी है, तो यहां कितना होगा? अरे क्लियर है, यहां कितना, यहां कितना? अरे पूरा एक के रस्सी है ना भैया, यहां कितना? नहीं आया? अरे आया। इतना बाद अगर दो अलग अलग आंसर आ रहे ना, तब तो फिर कैलकुलेशन, अरे दादा, अरे दादा, अगर इसको कैलकुलेशन गलत कहते हैं ना, तो चुल्लू भर पानी की इंतजाम करना चाहिए भैया। यहां देखो, ये टी इंटू टू पॉजिटिव लिखोगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे लिख लेना, -2t भी लिख ले। अभी जब थोड़ा तुम्हारी, जब हाँ -2v, -2t, अभी जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो तुम एक ही बार में आंसर कर पाओगे। अरे क्लैरिटी है? यस सर। क्या लिखोगे? +2 की -2, -2t लिख ले। तो यहां बताओ, ये 5 से ऊपर जा रहा है, क्या लिखेंगे? +5t। अरे नहीं आया? आया जी? यस सर। यहां 2t, यहां 2t, यहां 2t, यहां कितना है? किधर ले जाएगा? ऊपर। तो क्या +4tv लिख ले, बराबर कितना? 0। बराबर कितना? 0। 5 में से 2 गया, 3 हुआ ना, तो 4tv बराबर कितना? +3 की -3, माइनस ना। अबे भाई, 5 में से 2 गया तो +3 बचेगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। v बराबर कितना? -3/4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो डायरेक्शन माने हैं वो सही है कि गलत है? तो ये किधर होगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड की डाउनवर्ड? क्लियर है? क्लियर है? इसका बताओ, चलो शुरू हो जाओ, बनाओ। हाँ जब उसका नहीं दिया है तो उसी का तो निकालेंगे। अबे ए बी सी का दिया है, डी ही बचा है, तो उसी का तो निकालोगे। कितना आ रहा है? सही। जिसका जिसका 23 आंसर आ रहा है सही है। तो तूने बिना डायग्राम बनाए ऐसे ही उठा के लगा दिया, चल कोई बात नहीं। अब डायग्राम तो ड्रॉ कर ले, तो अब डायग्राम ड्रॉ कर ले, हाथ साफ हो जाएगा थोड़ा। (23) आया? यस। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। यही बनाए हैं, यही बनाए हैं। यस सर। चलिए आइए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो इसको क्या लिखेंगे? पहले वाले को पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। बी वाले को पॉजिटिव की नेगेटिव? कितना? -5t लिख लें। अच्छा उसके बाद सी वाले को, सी वाले को पॉजिटिव +8t लिख लें। डी वाले को क्या ऊपर ही मान लें? अरे ऊपर ही मान लें। यस सर।
तो क्या हो जाएगा v इंटू टी, v इंटू टी। अच्छा सबसे ऊपर कितना है 7, +7 है ना, और 4 +40 की -40, तो 4 7 है 28, 28t बराबर कितना 0। टी से टी कट गया, 8 2 10, 10 में से 5 गया 5, 28 में से 5 गया तो 23, तो v बराबर हो गया 23 मीटर पर सेकंड। अब ये मत कहना कि कैसे लिख दिया। अरे आ गया, कब आओ आया पक्का, यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए, ये देखिए ये सवाल बताइए, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर करिएगा। दो सवाल है, बनाइए, खट से बनाइए, बिना देरी किए हुए। थोड़ा बड़े बड़े डायग्राम बनाए कर, पापा पैसे कम दे रहे क्या कॉपी खरीदने के, उसी में रचे जा रही है, कल को खुद ही ना पता चले कौन सा टेंशन ऊपर कौन सा नीचे। सोच समझ के आंसर करिएगा। पूछा है तुम जानो किधर जाएगा, तुमसे पूछा है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए रिलेटिव टू बी। जो वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे वो आंसर नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, समझे है ना। आंसर क्या आ रहा है, सी, v0/2 टुवर्ड्स राइट की लेफ्ट, राइट मुझे लग रहा है लेफ्ट, लेफ्ट होगा। हाँ भाई चलो देखो, पहले ये बताओ क्या टेंशन मार्क करने आया है, इसमें क्या किए हो टी, इसमें क्या किए हो टी, इसमें भी क्या किए हो, किए हो, यहां पर कितना, तो इस बी को पीछे करने के लिए टी रिस्पॉन्सिबल, 2t रिस्पॉन्सिबल या 3t, अरे बी पे टोटल कितना लगा है 3t ना, और ए पर टी, यही तो आया है। अरे समझे कि नहीं समझे, नहीं आ रहा है क्या, इसकी रफ्तार इधर v मान ले, मान लेना। तो ये बताइए इसका वाला पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव, ए वाले का 2vt लिख ले, 2vt, बी कितने से जा रहा है, तो -3t v0 लिख ले, बराबर कितना 0, बराबर कितना 0, तो v बराबर कितना हो गया 3v0/2, किधर लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, अबे आगे इधर जा रहा है, पॉजिटिव आंसर आया तो लेफ्ट, किधर आया है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, तुमको क्या चाहिए ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखोगे va माइनस वीबी, va कितना है, va कितना है, पीछे वाला a है भैया, अरे है कि नहीं है, क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, 3v0/2 -v0 तो बराबर कितना है v0/2, अरे पॉजिटिव आया ना, तो एक किधर जा रहा था राइट, किधर जा रहा था, वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ये भी किधर आएगा राइट। इसमें क्या डाउट है यार, माइनस करना था बस खाली। और अभी 90% लोग जैसे ही सवाल चमकाए होंगे तुरंत लिखे होंगे 3v0/2 टुवर्ड्स राइट। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आंसर डी आएगा। और हड़बड़ी में हमको इतना आदत होता है जल्दी सवाल लगाने का कि हम सवाल देखते ही लगाने लग जाते हैं, पढ़ते नहीं है पूछा क्या है। इसका बताइए, इसका बताइए, आगे वाले का बी से पीछे वाले का बी, ये बताइए कितना होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बनाइए।
दो, 2 4 1 5, 2 2 4, 25 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया। 25 मीटर पर सेकेंड आया? नहीं आया। बना रहे हो? बनाओ 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 बनाओ, सब पेन चलाओ, सब पेन चलाओ, कोई खाली नहीं बैठेगा। कहो आ गया? 25 आ गया? बढ़िया, गुड। संजय बन नहीं रहा है क्या? तो बनाओ जल्दी। अरे एक तो सबसे बड़ी वाली रस्सी कहाँ है? कौन सी सबसे बड़ी रस्सी है उसमें? कहाँ से चल रही है? कहाँ शुरू हुई है सबसे बड़ी वाली रस्सी? हाँ, कहाँ खत्म हुई है? तो उन सब में टी लिखा, टी लगाओ पूरी एक रस्सी में। मार्किंग तो कर गधा, मार्क नहीं लगा रहे हैं यार। इससे नीट निकालने चलेंगे? बताओ, ये बताओ, क्या यहाँ टी मार्क किए हो? क्या यहाँ भी टी लिखे हो? क्या यहाँ भी टी लिखे हो? क्या यहाँ भी टी लिखे हो? यहाँ भी टी लिखे हो? इधर कितना आया? इधर भी? इधर कितना? इधर कितना? इसको खींचने वाले कितने फोर्स हैं? 40 ना? इधर? अरे है कि नहीं है? 5t 20 के डायरेक्शन में कि ऑपोजिट? डायरेक्शन में कि ऑपोजिट? तो प्लस की माइनस? -5t इंटू 20 लिख ले। नहीं आया? अरे आया? यहां क्या लिख लो? +40 इंटू VA बराबर 0। क्या t से t कट जाएगा? 4 VA बराबर 20 25 100 हो गया। VA बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। अरे आ गया? नहीं आया? आया जी, यस सर। अच्छा, कहा भाऊ? कहा -5t क्या कह रहे हो? -5t क्यों लिखे? ये जा किधर रहा है? आगे जा रहा है बी। इस पर टी कहां लग रहा है? पीछे। 2t कहां लग रहा है? पीछे। ये 2t कहां लग रहा है? पीछे। टोटल पीछे कितना लगा? 5t गया कितना? आगे कितना गया? 20 मीटर पर सेकेंड से। t इंटू वी कॉस थीटा होता है। तो 20 आगे है और 5t पीछे है, तो एंगल कितना है? 180। कॉस 180 का वैल्यू -1, वही -1 आया। समझे? हाँ, तो ये कहां जाएगा? आगे। कितनी रफ्तार से? 25 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अगले टाइप पे चले? यस सर। नाउ कम टू द लास्ट टाइप, दैट इज रोप कॉन्स्टेंट, अरे लेडर कॉन्स्टेंट। समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिएगा, एकदम बहुत फोकस के साथ, 100% अटेंशन के साथ सुनिएगा। दुनिया में किसी का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर किसी का भी ख्याल आया तो गया सवाल। नहीं, फिजिक्स छोड़, फिजिक्स का भी मतलब तुम बस मेरी बात सुनो। अब भाई, अब वो तो तुम जानो ना किसका ख्याल आएगा। मम्मी 1, मम्मी 2, मम्मी 3। अरे क्लियर है? हम एक बार सेव किए थे मम्मी 2 के नाम से, और क्लास में घुस रहे तब तक फोन आ गया। तो मेरा जो नया नया चोटी बना था, अभी नया नया था, एकदम यंग यंग सा टाइप था। कह रहा किसका फोन आ रहा है? तो मैंने कहा मम्मी का। तो कह रहा दिखा, तो लिखा था मम्मी 2। तो मम्मी का वो दूसरा ही नंबर था, दूसरी मम्मी का नहीं था। कह रहा फोन मिलाओ। मैंने काट दिया, मैं कहा फोन मिलाओ। मैं कहा लो बतिया लो, दे दिया बतियाने के लिए। तो कह रहा था कि नहीं, आजकल मम्मियां बहुत हो गई हैं। मैं कहा सर, सब एक जैसे नहीं होते, आप अपनी तरह समझते हो। ये एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। ये है सीढ़ी, क्या है भाई साहब? और ये है दीवार। अरे क्या है भाई? दीवार। अरे है ना? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि इस दीवार का ये वाला हिस्सा जिसका एंड ए है, इसकी रफ्तार है वी ए, कितनी है? तो क्या इसकी भी रफ्तार नीचे की तरफ कुछ ना कुछ होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? पता नहीं सर, हो ना हो, हमको क्या पता। हाँ, अच्छा 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 बेटा,
ठीक है, कितना नंबर पाए हो इस बार टेस्ट में फिजिक्स में? हाँ, पा गए 120 पार, हम तो कर रह गए। ये कितना है? वीबी कितना है भैया? वीबी। बात समझे हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे थे? क्या करिए सबसे पहले? अच्छा चेक कर लें, अच्छा नंबर चेक कंफर्म करिए कह रहा है। अच्छा ए भैया इधर देखो, आगे रफ्तार कितना है? वी है। इस लेडर के दूसरे पॉइंट का रफ्तार कितना है? वी भी। कभी सीढ़ी ऐसे गिरते हुए देखे हो? नहीं देखे हो तो फील कर लेना, ठीक है ना? सीढ़ी है ये। अब सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, कि अगर मान लो सीढ़ी गिरी तो जरूरी है कि टूट जाए? हम टूटने की कंडीशन की बात नहीं कर। जैसे सीढ़ी यहां सही सलामत है, गिरने के बाद भी सही सलामत ही रहेगी, उसमें कुछ टूटने वाला नहीं। ना टूटने का कारण क्या है, अगर वो समझ गए तो सवाल में कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इस सीढ़ी में हमने मान लो 10 पार्टिकल्स माने। कितने पार्टिकल्स माने? ये पार्टिकल है कि नहीं? और ये भी सीढ़ी का एक पार्टिकल है कि नहीं? है। जब ये सीढ़ी गिर रही थी तो मैंने कहा कि इस वाले पार्टिकल की इधर रफ्तार भी थी, तो इसकी भी इधर कितनी होगी? इसकी भी इधर। अच्छा, इस पार्टिकल की भी इधर रफ्तार और इस पार्टिकल की इधर रफ्तार वी। और समझे कि नहीं समझे? इस सीढ़ी के अलोंग सीढ़ी के हर पार्टिकल की रफ्तार बराबर होगी। अरे नहीं आया, हमें नहीं आया। इस पार्टिकल की नीचे रफ्तार कितनी है? वी भी कितनी है? लेकिन इसकी रफ्तार इस सीढ़ी के अलोंग कितनी होगी? इस पार्टिकल की आगे रफ्तार कितनी है तो सीढ़ी के अलोंग कितनी होगी? समझ नहीं आया? आया जी? आया जी? यस सर। तो इसका ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है भैया? ज्ञान की बात बताओ, ज्ञान के बताओ, ज्ञान की बात क्या है? सीढ़ी को अंग्रेजी में लेडर लिख ले। लेडर के हर पार्टिकल की रफ्तार, लेडर के हर पार्टिकल की रफ्तार, रफ्तार समझते हैं ना? वेलोसिटी, रफ्तार अलोंग द लेडर, लेडर के अलोंग सेम होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना? यस सर। तो हम क्या करेंगे, लेडर के अलोंग बनाएंगे एक एक्सिस जिसका नाम है एक्स एक्सिस। लेडर के अलोंग कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। लेडर के परपेंडिकुलर, लेडर के अलोंग एक्स और लेडर के परपेंडिकुलर वाई। अरे क्लियर है ना? ये क्या है? इधर भी क्या होगा? समझ आया? वीए का कंपोनेंट लेडर के अलोंग कितना आएगा? वीए कॉस। अरे नहीं आया? आया जी? ये कितना है? ये कितना है? नहीं आया? ये कितना है? थीटा। ये कितना है? 90। ये हाँ, अब यहां डाउट आ गया तुरंत। अबे गधा, ये वाई एक्सिस है ना, लेडर से कितना एंगल बना रही है? वाई एक्सिस लेडर से कितना? 90। ये क्या 90 माइनस थीटा है? ये क्या होगा? जबरन फॉर्मूला मत याद करना, कॉन्सेप्ट सीखना, क्योंकि थीटा बदल दिया, यहां दिया है एक्स से और क्वेश्चन में दे दिया वाई से, तो फिर लेके नाच रहे टेन थीटा का रिजल्ट रट के। तो इस वजह से रिजल्ट रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्या वीबी के दो कंपोनेंट होंगे? वीबी के अलोंग कितने, इस लेडर के अलोंग कितना जाएगा? वीबी साइन थीटा, वीबी साइन थीटा। क्या ये भी यही वी है? और ये भी क्या यही वी होगा? कितना है? क्या वीबी साइन थीटा और वीए कॉस थीटा दोनों बराबर होंगे? नहीं आया? अबे आया? तो ये बताओ, वीए बराबर, क्या मैं वीबी टेन थीटा लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। तुम्हारे लिए कोई रिजल्ट है ना? अपने को रटना पक्का ना? यस। चल सुन, देख अब ध्यान से सुने। आप एक ये सवाल, ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो दीवारें हैं, और इस दीवार पर ये सीढ़ी। अरे समझे कि नहीं समझे? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। चलो आओ, अब हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल 37 है। कितना एंगल है? 37। चलो थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। मान लो हम कहें कि ये एंगल 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60। कितना है? 60। इस वाले की रफ्तार है
इस वाले की रफ्तार है पता नहीं, छोड़ो, इसकी रफ्तार अपन निकालेंगे, क्लियर है। और बी वाले की रफ्तार इधर है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है भाई साहब? 10 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल कितना है? 60। कितना है? 60। तो ये भी कितना होगा? अरे समझे कि नहीं? ये कितना होगा? 30। अरे होगा ना? क्या इसके अलोंग, इस पूरी सीढ़ी के अलोंग दोनों की रफ्तार बराबर होगी? तो इसकी रफ्तार इधर कितनी आएगी? साइन की कॉस, अरे 60 डिग्री है ना, आया कि नहीं आया? समझे ना? तो 10 cos 60 की साइन 60, जिससे थीटा जुड़ा उधर cos। क्या इधर 10 cos 60 आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना है? अरे है ना? यस सर, 10 cos 60। इधर कितना है? ये 30, तो ये भी कितना? 30। क्या VA का एक कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा? कितना आएगा? VA cos 30। क्या VA cos 30 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 10 cos 60। अरे लिख सकता हूं? नहीं आया? नहीं आया? आया। अरे भैया cos 60 का वैल्यू 1/1 cos 30 का वैल्यू √3/2 बराबर 10 इंटू 1/2 कट गया क्या? क्या VA बराबर 10/√3 मीटर पर? अरे नहीं आया, अबे कठिन लग रहा है, पक्का ना? चलिए सवाल बना। ये तो भी अभी रिजल्ट निकाला है। क्या निकाला? यू tan थीटा। सोच लो, tan थीटा cot थीटा, ध्यान से बनाओ 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 बनाओ। क्या ये इधर u है? क्या ये इधर कहीं v होगा? कंपोनेंट तोड़ सकते हो? ये कितना है? थीटा। क्या ये रोप के अलोंग गए? क्या रोप के परपेंडिकुलर गए? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? क्या u के दो कंपोनेंट? इधर क्या आएगा? साइन की कॉस, साइन की कॉस, अरे साइन ना, क्या होगा? u साइन थीटा, u साइन, ये कितना है? तो ये थीटा, तो ये भी, इधर कितना? v cos, क्या दोनों बराबर होंगे? v cos थीटा बराबर u साइन थीटा। अरे समझे कि नहीं? तो v बराबर कितना? u tan थीटा। सही आंसर सी। नहीं आया? कठिन है। चल एक सवाल बना, आजा 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 आजा, एक सवाल बना, आखिरी सवाल बना, ले पकड़ पकड़ पकड़। अब अगर यहां से क्लास छोड़ दिए ना, जान लेना भगवान तुमको फिजिक्स में सिलेक्शन दिला देना तो मैं नाम बदल दूंगा। सही बता रहा हूं, ये बात याद रखे रहना। तो क्लास मत छोड़ना भाई प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। ये सीडी है ना भाई? ये वाला एंगल दे रखा है, कुछ भी मान लो यार, चलो 53 मान लेते हैं। ये इधर भेज रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार बताओ तो, बीबी बताओ तो, बताओ बताओ बताओ। प्रैक्टिस करते करते तुमको tan थीटा याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली रटना मत, डायरेक्टली रटना मत प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। जो भी आ जाए 200/3, समझे? यस सर, बना 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 बना, टाइम है अपने पास 2 मिनट और। आ रहा है? अब ये 53 है, ये कितना होगा? 37 होगा ना? इधर कितना आएगा? 50 cos 37, 50 cos 37, 40 लिख दूं? ए भैया ए 50 cos 37 40 लिख दें? इधर VB का क्या? VB cos 53 आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ले हो गया। तो VB cos 53 बराबर क्या लिखोगे? बराबर क्या लिखेंगे? 40। cos 53 कितना होता है? 3/5 बराबर 40। तो 4×5 = 20, कितना है? 200/3। नहीं आया? अरे क्लैरिटी है? यस सर। अब देख, अब इसी को याद भी कर सकता है तू, अब तुझे समझ हो गई जब फॉर्मूले की, तब तू याद करे।
अगर तूने केवल रिजल्ट लटकाया और एंगल इधर से उधर किया तो फंस जाएगा। बात समझ आए? जैसे मुझे क्या वीबी निकालना था, क्या निकालना था भैया? वीबी। क्या निकालना था? वीबी। अरे क्लियर है ना? तो ये बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वीए जो होगा, जिस पे थीटा दिया है, जिस पर थीटा दिया है, किस पे दिया है? वीए पर दिया है ना? अरे दिया है ना? ये किसके बराबर होगा? वीबी tan 30। अरे क्लैरिटी है याद करने की? सुन सुन सुन, अच्छा ये समझ आया तुझे? अरे समझ आया? अब देख, अब इसी का शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं? क्या आपने को वीबी निकालना है? एंगल कितना है? कितना है? कितना है? पक्का ना? यस सर। तो देख, इसको हम लिख सकते हैं वीबी, वीबी बराबर कितना? बोलो 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 बोलो। वीबी बराबर कितना? साइन 50, tan 53 कितना होता है? 3/4 की 4/3? 4/3, 4/3। जैसे दोनों जगह से लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं, वहां से भी लिख सकते हैं। यहां कितना लिखा है? वीबी। क्या लिखा है? वीबी। क्या लिखा है? वीबी। ये होगा वीए tan 53। अरे क्लैरिटी है? अब यहां वाले पे देखिए, एंगल कितना है? कितना है? यहां रफ्तार कितनी है? 50। कितनी है? 50। तो उसको क्या वीए मान सकते हैं? अरे मान सकते हैं। तो ये होगा वीबी tan 37। अरे सेम ही आंसर आता है भाई। अरे आएगा। देख, वीए कितना है अपने पास? वीए कितना है? 50। कितना है? 50। tan 53 4/3। क्या 200/3 आया? अरे नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, दो कंपोनेंट करने आएगा। हाँ, ये भी कुछ नहीं है, ये थोड़ा जल्दी आंसर निकाल देगा। यहाँ क्या वीए लिखना है? वीए कितना है? वीए कितना है? 50 है ना? और tan 37 क्या 3/4 होता है? क्या फिर वीबी 200/3 आया? अरे 200/3 आया। यस सर। रुके रहे भाई, रुके रहे। इधर देख, अब सुन, क्या ये सीडी है? अरे मतलब दीवार है ना भाई? चल, दीवार पे हमने क्या खींच दी? सीडी। क्या खींच दी? सीडी। अब मैंने कहा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, रटने वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। इसकी रफ्तार मैंने दे दी 30 मीटर पर सेकेंड। कितना दे दिया? 30 मीटर पर सेकेंड। एकदम ध्यान से, फोकस मत हटा भाई, भागना है मुझे पता है तुझे। घर कोई इंतजार कर रहा है क्या फिर बाहर? घर जाना नहीं है, बाहर कोई इंतजार कर नहीं रहा है, तब किस बात की जल्दी है भाई? भूख लग रहा है? चलो देखो, ए भाई ये 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। इधर की रफ्तार पूछ रहा है। अरे पूछ रहा है ना? ये बताओ, ये 60 है ना? ये कितना है? 30। अरे लिखोगे कि नहीं? तो v बराबर 30, इसका वाला एंगल, जहां रफ्तार पूछ रहा है उसका वाला tan। तो 30 tan 30, tan 30, tan 30। जिसकी रफ्तार पूछेगा उसका वाला tan जाएगा, जिसकी रफ्तार पूछेगा उसका वाला tan जाएगा। क्या 30 लिख सकते हैं? tan 30 1/√3। कितना आंसर है? अरे क्लियर है क्या? क्या 10√3 लिख सकते हैं? अब सोच, अब सोच, क्या टाइम पास चीज है भाई। क्या इसमें एक एक्सिस खींच सकते हो? अबे इधर बना सकते हो। इधर क्या cos 30 आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? इधर क्या 30 cos 60 आएगा? ले, यही तो कर रहे हैं अपन। v cos 30 बराबर कितना? 30 cos 60। cos 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2। क्या 2 से 2 कट जाएगा? क्या 30/√3 आएगा? क्या 10√3 लिख सकते हैं? यस सर, मीटर पर सेकेंड। और समझ आया? तो फिजिक्स में कोई चीज ट्रिक नहीं होती, सब कॉन्सेप्ट है। अरे है ना? हाँ हाँ, ट्रिक हमारी रफ्तार बढ़ाएगी, लेकिन जितना तेज आपकी रफ्तार बढ़ाएगी उतना तेज आपका सवाल भी गलत कराएगी। थोड़ा सा अवेयरनेस हटा, दुर्घटना घटी। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ट्रिक लगाइए, नो डाउट है, ट्रिक लगाना जरूरी है, बट कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ताकि अगर हमको गलती से कंफ्यूजन हो तो अपने कॉन्सेप्ट के बिना सवाल गलत ना कर। अरे क्लियर है ना? तो कल मिले, सुनो सुनो, इधर शांत शांत बैठो, मत भागने में बड़े रहते तुम लोग। कल पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये था कॉन्स्ट्रेंट मोशन, ठीक है ना?
एक काम करना, एक काम करना, 9वीं 10वीं जानते हो, किताब में पढ़ के आना फोर्स क्या होता है। होमवर्क क्या है, व्हाट इज फोर्स। देखते हैं कौन एग्जैक्टली डिफाइन करता है। पुश और पुल जो बोला ना,